नमस्कार दोस्तों, मैं गिरहुआ। दोस्तों, विवेक सिंह को मैं देख रहा हूँ कि चारों तरफ से वो ट्रोल हो रहे हैं। पहला कमेंट का सगरी से ही आया है, उनका खुद फेसबुक पर जाकर देखिए कि विवेक सिंह को टीम से इस्तीफा ले लेना चाहिए, कोई यादव जी का मैनेजर बना देना चाहिए। मैं इस चीज़ से कभी सहमत नहीं हूँ। रही बात है वो बड़का पावर स्टार भैया का, फैंस भी उधर से यूट्यूबर उनका ट्रोल कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा विवेक सिंह। और विवेक सिंह के साथ साथ अपना बड़का भैया खेसारी भैया भी ट्रोल हो रहे हैं। अब मानना पड़ेगा। पहली बात है कि पावर और एटीट्यूड और बॉसगिरी में आप उनसे नहीं जीत सकते हो। मैं आपको चैलेंज करता हूँ। मैं जानता हूँ पवन सिंह को, पवन भैया को जानता हूँ, बताने की जरूरत नहीं है। ये मत समझिए कि मैं जानता नहीं हूँ। भाई, इंसान आपसे 10 वर्ष पहले आया है, कुछ तो दम रखता होगा ना। स्टारक प्रचार है, वो कहाँ से कहाँ तक बंदा चौक गया है। पांगा किससे ले रहे हैं पहले सोच समझ के लेना चाहिए। ठीक है, आपने मेहनत की है, अलग बात है। पांगा वहाँ न जाइए। गाना के हो गया, बराबर हो रहा है, व्यूज में जा रहा है कि कम से कम टक्कर हो रहा है, टक्कर हो रहा है। वहाँ तक तो टक्कर शायद पवन भैया के लिए, पवन भैया से नहीं कर सकता है। भोजपुरी में इतना लोग आए, निरहुआ भी आए, आकर चले गए, काहे नहीं पवन सिंह से पंगा ले लिए। बताने की जरूरत नहीं है, पवन सिंह से कोई पंगा ले ही नहीं सकता। एटीट्यूड के मामले में पवन भैया माइंड ब्लोइंग। मैं एनी टाइम कहता हूँ कि एटीट्यूड तबे रहता है एटीट्यूड जब उनके आगे दम रहता है, उनके आदमी रहते हैं। ये नहीं है कि उनकी सरकार है यूपी में तो ऐसा ऐसा हो गया है। वो सरकार रहे या ना रहे, उनका एटीट्यूड शुरू से ऐसा ही है। और दूसरी बात को बहुत लोग ट्रोल कर रहे हैं विवेक सिंह को, तो मैं इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ कि कोई यादव जी का खेसारी भी आकर मैनेजर बना ले। जो हैं सही हैं। बूढ़ पुरनिया कहल जाला कि जब झाड़ा होला ना तो कहलन कि वो जब अनपढ़ रहे तो साला तू तो ज्ञानी रस तू का उखाड़त रहे। और मैं यही बात समझा रहा था विवेक भैया को कि किसी गंजेड़ी से आप मत लगे। गंजेड़ी से तो शेर भी चल जाला सब, फिर भी शेर देखी ना कि मुँह आपके निकल जाला। गंजेड़ी भी किस लिए जा रहे हैं भैया? पंगा लेने के लिए। और दूसरी बात यही कहेंगे कि गाना पे मेहनत कीजिए। और विवेक सिंह मान लिए कि लड़ाई लेते हैं, फौज भी खड़ा कर देते हैं। 1-2 हज़ार आदमी कम नहीं था, एनी टाइम जुट जाता, जुटा भी लेते, कोई भी जुटा देता। क्या लड़ाई का पॉसिबल बनता है कि दोनों तरफ से लड़ाई हो जाए, किसी को उधर के कपार फूट जाए, किसी को इधर के कपार फूट जाए, उसके बाद अगला माहौल क्या बनता है इसके बारे में कोई नहीं सोचा। ठीक है, वहाँ से माहौल हारा जीता अलग बात है, वो हार गया या जीत गया सब चलता है, लेकिन कपार काल कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना। ये सबसे बड़ी महत्व रखता है मेरे लिए। विवेक सिंह को आज ट्रोल कर रहे हैं, चारों तरफ से ट्रोल हो रहे हैं। विवेक भैया, हम आपके साथ हैं, एनी टाइम रहेंगे। और थोड़ा आप शिक्षित हैं, ईमानदार हैं तो कुछ दूसरा ढंग से रहिए। ऐसे ऐसे लोगों से प्लीज क्यों लगना है, काम से जवाब दीजिए। जो इंसान आगे बढ़ा हुआ है कभी झगड़ा करके नहीं बढ़ा हुआ है। दिमाग लगाइए कि जो भी हैं बड़े लोग बने हुए हैं, उनका पीछे लोग होते हैं। वो खुद अपने काम में मेहनत रखता है, लड़ाई कोई और कर देता है। ये बड़े इंसान की पहचानियत होता है दिमाग से लड़ने की। वहाँ पर काम करेगा, उसका पिछला जो है वो लड़ाई लड़ लेगा और पूरे टीमों को ध्वस्त कर देगा। सेम टू सेम। थोड़ा सा ज्ञान लगा कर काम कीजिए, अपना काम पर फोकस कीजिए। काम रहेगा, सब कुछ रहेगा, तो फिर दुनिया कमाई के लाल कोई की ताकत नहीं आपको रोकने की। हम आपके एनी टाइम सपोर्ट में हैं, कोई गलती नहीं किए हैं। लड़ाई छोड़े भागे, आप डर गए, लोग बोलेंगे, हम आपके एनी टाइम सपोर्ट में हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं पवन सिंह के सपोर्ट में नहीं हूँ। मैं उनको आज से नहीं, आप बहुत पुराना मैं जानता हूँ, मेरा कई प्रकार का उनके ऊपर डायलॉग है। को भैया बंदा एटीट्यूड मुझे अच्छा लगता है। वो जिस तरह के रहते हैं इंसान, उनका चलने का ढलने का हमारे रहन बहुत अच्छा लगता है। हाँ।